अमेरिका को धमकी और रूस ने कहा है कि इसके परिणाम भुगतने होंगे, प्रतिबंध पूरी तरह से असफल रहे। ये कहा है रूस ने, पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे, नतीजे भुगतने होंगे। पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है और तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से तो वाकई मिल रही है। जो पुतिन कह रहे हैं, जो कहा उन्होंने, वो कर दिखाया। हालांकि अमेरिका भाग चुका था बहुत पहले। अमेरिका बार बार कह रहा था कि रूस हमला करेगा, रूस युद्ध छेड़ेगा, लेकिन दुनिया इसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन पुतिन ने वो कर दिखाया जो वो चाह रहे थे। प्रतिबंध पूरी तरह से फेल है, पूरी दुनिया को परिणाम भुगतने होंगे, ये चेतावनी दी है पुतिन ने। और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह से सफल बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध पूरी तरह से विफल रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 22 दिन से जारी है। यूक्रेन पर हमला, ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन पर हमला 9/11 जैसा है। 80 सालों में ऐसा आतंक देखा नहीं गया। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग ज़ेलेंस्की ने की है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि जो 9/11 आतंकी घटना थी, ठीक उसी तरीके से ये भी घटना है। 80 सालों से दुनिया ने ऐसी तबाही की कोई तस्वीर नहीं देखी है। और ये फिलहाल हम ज़ेलेंस्की की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो युद्ध के हालात पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपने सेना, अपनी सैन्य ताकत का भी वो हौसला बढ़ाते हैं। हालांकि इस बीच ज़ेलेंस्की ने ये कहा है, हथियारों की मांग की है और प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि 80 सालों से आतंक ऐसा नहीं देखा गया। अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट की डिमांड की गई है। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам зрозуміти українців, зрозуміти нас зараз, коли це потрібно, саме зараз потрібно найбільше. अब आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले को 9/11 जैसा बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 80 सालों में ऐसा आतंक नहीं देखा गया। उन्होंने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी मांगे हैं और ये डिमांड उन्होंने अमेरिका से की। इस युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव की स्काईलाइन और यहां पसरी खामोशी बहुत डराने वाली है। शहर के आसमान में ये उठता धुआं देखिए। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, जलते हुए फ्लैट्स। एक देश को कुचलने के लिए ये ऐसे हमलों की तस्वीरें जिसे देखकर सरकारें घबरा जाएंगी, घुटने के बल बैठ जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं, यूक्रेन रुकेगा नहीं। उन्हें जहां मौका मिलेगा वो रूस को घेर कर मारेंगे। और इसकी तस्वीरें यूक्रेन से बराबर आ भी रही हैं। रूसी फौज के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन की फौज का निशाना बन रही हैं।
रूस के लिए सबसे नया झटका। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में कुर्बान हो चुका है। मेजर जनरल ओलेग मित्यान और उनकी स्वेट टीम के 7 फौजियों को मारिउपोल के पास यूक्रेन में मारने का दावा किया गया है। मेजर जनरल ओलेग मित्यान रूस सेना के उस एलीट यूनिट को लीड कर रहे थे जो पुतिन के डायरेक्ट कंट्रोल में कही जाती है। रूस को ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले यूक्रेन के कमांडर यानी कि जेलेंस्की दुनिया पर बड़ी छाप छोड़ अमेरिकी कांग्रेस से मुखातिब होकर जेलेंस्की ने क्या कहा, वो गौर से सुनिएगा। Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experience the same every day. जेलेंस्की अमेरिका को जगाना चाहते हैं, वो बाइडेन से मदद चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका से फाइटर जेट मांगे हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाया जाए। जेलेंस्की समझ गए हैं कि उन्होंने 3 हफ्तों से अगर रूस को रोका हुआ है, ऐसे में उनको पश्चिमी देशों से और मदद मिल सकती है, तो वो पुतिन के सारे प्लान पर पानी फेर सकते हैं। जेलेंस्की के इसी आत्मविश्वास को डिगाने की रूस ने बहुत कोशिश की है। पुतिन का सारा गुस्सा राजधानी कीव पर उतर रहा है।